मैं नहीं चाहती कि मुझे साड़ी में देख के कोई तुम पे कमेंट करे। वैसे भी तुम्हारे सारे फ्रेंड्स ऐसी ही ड्रेसेस पहनते हैं ना। मेरे यहाँ होने ना होने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भगवान जाने मैं यहाँ पागलों की तरह खड़ी क्यों उसका इंतजार कर रही। मुझे अभी के अभी जाके उसे मजा चखाना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी बुराई करने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे, और अगर कोई और तुम्हारी बुराई करे तो मुझे जलन होती। खून तो बढ़ता ही जा रहा है। राहुल कोई नहीं है यहाँ पे। मुझे मार डालेगा वो। राहुल मुझे मार डालेगा वो शेर मुझे मार डालेगा। राहुल होश में आओ। नहीं नहीं मुझे मार डालेगा वो। राहुल होश में आओ। राहुल होश में आओ। राहुल यहाँ कोई नहीं है। कोई मेरा पीछा कर रहा है। कोई नहीं है राहुल, कोई नहीं। मुझे लगता है बुरा सपना। राहुल, तुम्हारे हाथ से तो फिर से खून निकल रहा है। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार भी है। रुको मैं तुम्हें दवाई देती हूँ। सॉरी तुम्हें जगा दिया मैंने। सुबह हम डॉक्टर को बुला के एक बार उन्हें स्टिचेस दिखा देंगे। सॉरी। कोई बात नहीं राहुल, सो जा। आखिर राहुल का ये घाव भर क्यों नहीं रहा?
छोटू, रामू, बोला, बंसी, ये देखो, जल्दी आओ यहाँ पे। छोटू, ये देख, ये क्या देख। हुआ? सांप, क्या हुआ, चिल्ला के रहे हो? सांप, ये देखिए सांप, देखिए यहाँ क्या है। क्या? ये तो किसी जंगली जानवर का ही लगता है सर। शायद तेंदुए का होगा। नहीं, उससे भी कुछ बड़ा। ए, चुप! ये दिल्ली शहर है। यह शहर के बीचों बीच तेंदुआ कहां से आएगा? सर, मैंने अपने गांव में ऐसे निशान बहुत बार देखा है। ये किसी जंगली जानवर का ही है। मैंने कहा ना चुप। ये और मैं बुलाता हूँ किसी स्पेशलिस्ट को, वो बताएगा ये क्या है। तुम लोग जाओ, अपना काम करो, कोई भी इसके नजदीक नहीं जाएगा। ये माली ऐसे क्यों चिल्ला रहा था राज? वो लॉन में पैरों के निशान थे। पैरों के निशान? कैसे पैरों के निशान? जानवर के। जानवर के? यू मीन कुत्ते बिल्ली जैसे नहीं, बड़े। ऐसा जानवर हमारे शहर में कैसे आ सकता है? जरूर किसी ने मजाक किया होगा। राज, ये नहीं हो सकता। राज, सोनाली, शांत हो जाओ, घबराओ मत। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, भगवान करे ये मजाक ही हो। मैंने फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को बुलाया है। वो अगर चेक करेंगे तो पता चल जाएगा क्या है। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं राहुल की तबीयत पूछ कहती हूँ। राहुल, चेहरा ऐसे उतरा हुआ क्यों है? तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं मैम, मुझे लगता है कि मैं ढंग से सोया नहीं हूँ, नींद भी नहीं मिली है, पता नीजीनेस है। ओह माय गॉड, मुझे तो बहुत तेज बुखार है। मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। मम्मी जी, आप रहने दीजिए, मैं इन्हें दवाई दे दूंगी। हम जब बाबा से मिलने जाएंगे तब इनकी भी ड्रेसिंग करवा देंगे। अभी फिलहाल गांव में जो डॉक्टर ने दवाई दी थी, मैं इन्हें वो दे देती हूँ और इनकी पट्टी कर देती हूँ। डॉक्टर ने बताया था कि घाव भरने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। अच्छा हुआ घर में मेरी तरह तुम्हारी फिक्र करने वाला कोई और भी आ गया है। ठीक है, मैं चलती। तुम राहुल की ड्रेसिंग करो, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। वैसे भी राहुल के जख्म मुझसे देखा नहीं जाएगा। तुम गांव के डॉक्टर को लेकर श्योर हो? हाथ दो। क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? चक्कर सा आ रहा है। चक्कर आ रहा है? अब मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? ये लीजिए, पानी पीजिए। अब ठीक लग रहा है ना आपको? हाँ, अभी बेहतर लग रहा है। ये हाथ में क्या हुआ? फ्रैक्चर है क्या? शुक्र है छोटी चोट लग गई है, हड्डियाँ ठीक है। आप? वो मेरे पति यहाँ कोमा में एडमिट है, तो आई एम सॉरी। डोंट वरी, मैं प्रे करूंगी उनके लिए। आप अपना ख्याल रखिए, मैं चलती हूँ। बहन जी रुकिए ना। नर्स, वो लेडी अपने मेडिसिन भूल गई है, आप जानती है कहाँ होंगी वो? शायद आप ये ढूंढ रही है। हे भगवान, मैं वहीं पर भूल गई थी ना। थैंक यू। वेलकम।
क्या हुआ? ये आपके पति है? हाँ, तुम जानती हो इन्हें? मैं वही थी जब इनका एक्सीडेंट हुआ था। सारे मेरे कपड़ों की जगह साड़ियां भर दी हैं। हो क्या रहा है यहाँ पे? राहुल क्या कर रहे हो? कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, अपने कपड़े ढूंढ रहा हूँ मैं। मिल नहीं रहे, तुम्हारी साड़ियों से भरा हुआ सब कुछ। मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है, मुझे कोल्ड शावर लेना है। क्या तुम ठंडे पानी से नहाना चाहते हो? अभी उस दिन तो बारिश में भीग के आए हो, अभी तक तुम्हारा कोल्ड शावर का भूत नहीं उतरा। तो तुम हर बात में मुझे डांटती क्यों? हाँ, और तुमसे क्यों परमिशन लूं? मैं कुछ भी करूं? मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे रही, और बाय द वे मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ कि तुम कोल्ड शावर तो क्या, तुम हॉट शावर भी नहीं ले सकते। क्यों 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 नहीं नहा सकता मैं? हाँ, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। अरे राहुल, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, तुम्हारा घाव नहीं भरा अब तक, तुम्हें पसीना आ रहा है, तुम अपनी हालत तो देखो, और ऊपर से तुम नहाना चाहते हो। अच्छा ठीक है, अब तुम खुद डिसाइड करो, तुम यहाँ खड़े होकर मुझसे लड़ोगे या तुम मेरी बात मानोगे चुपचाप। देखो, अगर तुम्हें नहाना ही है ना तो मैं छोटू को बोल के तुम्हें स्पॉन्ज बाथ दिलवा देती हूँ। क्यों देगा? हाँ, मेरे हाथ पैर टूट गए हैं क्या? और छोटू कब से मुझे स्पॉन्ज बाथ देने लग पड़ा? I mean, this is ridiculous. तुम बॉस हो क्या मेरी? बीवी हूँ मैं तुम्हारी, इसीलिए जैसे बोल रही हूँ ना वैसा ही करो, कोई जरूरत नहीं है नहाने की। अजीब औरत है यार, जब भी धौंस जमाना होता तो बीवी बन जाती है, नहीं तो हमेशा चुड़ैलों की तरह डांटती रहती है। स्पॉन्ज बाथ क्यों लूंगा मैं? गॉड डैम इट। तुम गौर से देखो इन्हें, तुमने इनका एक्सीडेंट होते हुए देखा था? वो ठीक से याद करो। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। तुम गौर से देखो इन्हें। मैं इनका चेहरा नहीं भूल सकती हूँ, सब कुछ याद है मुझे। तुमने क्या देखा तब? ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये आपके पति भाग रहे थे, जल्दी में थे, और एक लड़का इनका पीछा कर रहा था, और वो रोड तक पहुंचते उस लड़के ने इनको पकड़ा, और फिर उन दोनों में बहुत बहस होने लगी। फिर क्या हुआ? फिर अचानक इनको टेम्पो के सामने धक्का दे दिया। ये सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ था तो तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैं बहुत डर गई थी, और मैंने मेरी लाइफ में कभी एक्सीडेंट नहीं देखा है, और फिर पुलिस के चक्कर में नहीं फंसना चाहती थी मैं। पुलिस को नहीं, कम से कम मुझे बताओ ना, वो लड़का कौन था, कैसे दिखता था, कुछ तो बताओ ना उसके बारे में, ताकि उसे पकड़ने की हम कोशिश करें। प्लीज, मैं वाकई में ये सब चक्कर में नहीं फंसना चाहती हूँ। मैं अब्रॉड जा रही हूँ मेरे किसी काम के लिए, और मेरा वीजा का प्रोसेस भी हो चुका है। अगर इन सब में मुझे गवाह बना दिया जाएगा तो मैं फंस जाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। प्लीज, तुम मेरी बहन की उम्र की हो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ तो बताओ ताकि। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अरे सुनो तो, आंटी, वो मैं आपसे कल के लिए माफी मांगना चाहता था। तो जो भी कुछ हुआ वो क्या हुआ आंटी? कौन थी वो? एक उम्मीद, उस लड़की ने इनका एक्सीडेंट होते हुए अपने आंखों से देखा था, और उस लड़की को भी देखा था जिसने इन्हें टेम्पो के आगे धकेला। क्या? उसने क्या बताया? मिस्टर सौरवाल, आइए ऑफिस। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हूँ। आपने फोन किया? जी हाँ, मैंने कॉल किया। ऑफिसर, वो मेरे घर के गार्डन में किसी जानवर के पांव के निशान दिखाई दिए, आप एक बार चेक कर लेंगे? श्योर। मम्मी जी, ये कौन थे? ये राज के दोस्त, काम से आए थे थोड़ा। अब पापा उन्हें बाहर लेकर गए हैं गार्डन में किसी जानवर के पैर के निशान दिखाने के लिए। अब
अच्छा, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैडम जी, हाँ, आज सवेरे सवेरे माली ने गार्डन में किसी जंगली जानवर के पैरों के निशान देखे। छोटू, काम पे ध्यान दे, जा अपना काम कर। अब बेटा चाय अंदर लेके जाओ, ठंडी हो गई होगी, गर्म करके लेके जी मम्मी जी। क्या बात है, घबराने की कोई बात तो नहीं? यकीन नहीं होता कि दिल्ली के इतने शोर शराबे वाले इलाके में ये सब कैसे हो सकता है। ऑफिसर, आप साफ साफ कहिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए मैडम, अभी जो लोन में हमें मिला है वो एक शेर के पंजे का निशान है। क्या? शेर? हमारे घर के बाहर? मम्मी जी, आजकल राहुल को भी शेर के ख्याल आते हैं। वो बहुत अजीब सी हरकतें करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने सच में शेर को देखा है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब शहर में जंगली जानवर? आर यू श्योर ऑफिसर? पिछले दिनों मौसम बहुत खराब था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस खराब मौसम में जंगल से कोई दूसरा जानवर, कोई बड़ा जानवर शहर में आ गया हो? मिस्टर सौरवाल, हर जानवर के पैर के निशान अलग अलग होते हैं और ये निशान शेर के ही है। ये कहते हुए मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा है कि शहर के बीचों बीच शेर, जबकि किसी भी वाइल्ड लाइफ रिजर्व से किसी भी शेर के मिसिंग होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। तो ऑफिसर आप ही बताइए, अब हम क्या करेंगे? पहले आपके पूरे घर को चेक करेंगे और देखना चाहेंगे कि ये निशान कहीं और तो नहीं है। ठीक है। छोटू, इंस्पेक्टर साहब को पूरा घर एक बार चेक करा दो प्लीज। अरे मम्मी जी, हाँ, मैं तो भूल ही गई, राहुल को स्पॉन्ज बाथ के लिए गर्म पानी देना था। यार, हेलो, मेरे कमरे में, मेरे बाथरूम में पानी आना बंद हो गया है। अरे कोई है? अबे उल्लू के पट्टों, कहां मर गए सब? हेलो, मेरे कमरे में मेरे बाथरूम में पानी नहीं है। अब क्या हुआ भैया? निखिल, निखिल, मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा यार, मैं नहा रहा था बीच में, कुछ करना यार। हाँ, वो ऊपर टैंक साफ हो रहा था यार। इनको अभी करनी थी टैंक की सफाई, और मुझे क्यों नहीं कोई बताता ये सब? ये मेरे सारी बॉडी में सोप लगा हुआ है यार, कुछ करना। एक काम कर, किचन से बकेट में बाल्टी में पानी लेके आ जल्दी। थोड़ा प्यार से बोलो। निखिल, इस बाथरूम में हमेशा नहीं रहूंगा मैं, जल्दी जा बाल्टी लेके आ पानी की। अभी लाता हूं। जल्दी करना यार। अब तुम एक काम करो, इस पानी को लेके जाओ, राहुल को स्पॉन्ज बाथ दे देना, और अगर वो मना करे और ये कहे कि मुझे शावर लेना है तो उसे स्ट्रिक्टली मना कर देना। उसे बोलना कि मैंने मना किया, ठीक है? जाओ ले जाओ। अब लेकिन वो तो शावर ले रहे। क्या शावर ले लिया? हाँ, वो नहाने वाले थे कि पानी बंद हो गया, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा पानी लाने के लिए। अभी मना करके आई हूँ उसे कि बुखार है, ठंडे पानी से ना नहाए, लेकिन ये लड़का तो कभी किसी की बात सुनता ही नहीं है। मैं अभी बता के आती हूँ उसे। अबे निखिल, जल्दी कर यार। राहुल, मम्मी, राहुल, तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। मैंने तुम्हें मना किया था ठंडे पानी से नहीं नहाना, लेकिन तुम फिर भी ठंडे पानी से नहाए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो राहुल? तुम्हें मैं पागल लगती हूँ? जब मैंने तुम्हें मना किया कि तुम ये काम नहीं करोगे, फिर तुमने ये काम क्यों किया? तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? मैं कुछ भी बोलती हूँ तुम बिल्कुल नहीं सुनते, ऐसा क्यों करते हो तुम? मम्मी, हाँ, तुम्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। क्यों? मैंने कपड़े नहीं पहने हुए हैं। क्या? क्या हुआ राहुल? मम्मा, तुम आवाज लगा रहे थे, तुम ठीक तो हो ना?
हाँ मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? वो पानी नहीं है ना बाथरूम में, इसलिए। अच्छा, अरे बेटा पता है कुछ, मानवी कहाँ है? मुझे क्यों पता होगा मामा मानवी कहाँ है? वैसे भी वो काम बता के जाते, कहीं चली गई होगी। अजीब है, मुझे तो इसी कमरे से आवाज आ रही थी। मैं बता के नहीं जाती, तुम जैसे बड़ा बता के जाते हो। क्या करूँ, सिचुएशन को समझो, नीचे मत देखना प्लीज, हिलना मत। क्या मॉम? मुझे लगा रूम से उसकी आवाज आ रही थी। पता नहीं मॉम, वो मैं तो नहा रहा हूँ, मुझे क्यों पता होगा? आप देख लो ना बाहर कहीं। ठीक है बेटा। मैं बिना बताए बाहर जाती हूँ या तुम बाहर जाते हो? हाँ, वो क्योंकि कुछ मिला नहीं ना बोलने के लिए, और कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं, तो ऐसे ही खड़े रहना, ठीक है? टाल नीचे है, आंखें बंद करो। हाँ, ओके, हो गया। तो ये मेरे, हाँ, एक सेकंड चेक करना, मॉम बाहर तो नहीं है? तुम नहीं है। सुनो, वो पानी भेज देना प्लीज। हाँ, तुमने बात तो कोई सुननी नहीं होती मेरी।